नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रो कबड्डी में चयन पर अनिल जस्टा को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने दी बधाई। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता बलदेव तोमर ने जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र के जासवी गांव के निवासी और होनहार कबड्डी खिलाड़ी अनिल जस्टा को प्रो कबड्डी लीग की प्रसिद्ध टीम यू मुंबा द्वारा 78 लाख रुपए की बोली लगाकर टीम में शामिल किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। बलदेव तोमर ने कहा कि ये न केवल अनिल जस्टा और उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे शिलाई क्षेत्र, जिला सिरमौर और हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। पहाड़ी और सीमित संसाधनों वाले क्षेत्र से आकर राष्ट्रीय मंच पर इतनी बड़ी पहचान बनाना किसी साधारण उपलब्धि से कम नहीं है। ये सफलता समर्पण, मेहनत और अनुशासन का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि आज जब समाज का अनेक युवा नशे जैसे बुराइयों की ओर आकर्षित हो रही हैं, ऐसे में अनिल जस्टा जैसे खिलाड़ी प्रेरणा की एक जीवंत मिसाल है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और नियत मजबूत हो तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उनकी उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को एक दिशा और ऊर्जा देगी। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई खेलो इंडिया योजना का सकारात्मक प्रभाव अब देश भर में दिखने लगा है। ये योजना न केवल युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित कर रही है, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले खिलाड़ियों को मंच और पहचान देने का काम भी कर रही है। अनिल जस्टा जैसे खिलाड़ियों की सफलता इस बात का प्रमाण है कि देश की खेल नीति अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है। बलदेव तोमर ने कहा कि भाजपा की सोच हमेशा से युवाओं को नशे से दूर रखकर रचनात्मक और सशक्त दिशा में आगे बढ़ाने की रही है। खेलों को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों को सम्मान और संसाधन देना भाजपा की नीति का हिस्सा है। पार्टी का मानना है कि जब युवा सशक्त होंगे तभी राष्ट्र भी सशक्त होगा। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि वह अनिल जस्टा जैसे रोल मॉडल से प्रेरणा लें, नशे को त्यागें और खेलों व रचनात्मक गतिविधियों में भाग लें। इससे न केवल उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा, बल्कि वे समाज और राष्ट्र निर्माण में भी सकारात्मक भूमिका निभा सकेंगे। बलदेव तोमर ने अंत में एक बार फिर अनिल जस्टा जी को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि भाजपा हमेशा ऐसे युवाओं के साथ खड़ी है जो मेहनत, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं। सिरमौर का जवान सिक्किम में शहीद, आपदा ड्यूटी के दौरान पाई शहादत। देश की सेवा में स्नातक सिरमौर जिला के नाहन उपमंडल के बड़ाबन गांव के रहने वाले लॉन्सनैक मनीष ठाकुर सिक्किम में ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। बताया जा रहा है कि मनीष ठाकुर ने आपदा ड्यूटी के दौरान वीर गति पाई है। 27 वर्ष की आयु में देश के लिए बलिदान देने वाले मनीष ठाकुर की शहादत ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। बता दें कि इन दिनों सिक्किम में भीषण बारिश से बाढ़ और भूस्खलन जैसे विकट परिस्थितियां बनी हुई है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि आपदा राहत एवं निगरानी ड्यूटी के दौरान लॉन्सनैक मनीष ठाकुर ने प्राणों की आहुति दी है। 15 जनवरी 1998 को जन्मे मनीष ने वर्ष 2016 में सेना की वर्दी पहनी थी और 8 वर्ष 8 महीने तक पूरी निष्ठा के साथ देश सेवा की। मनीष ठाकुर अपने पीछे पत्नी तनु देवी, माता किरण बाला और पिता जोगिंदर सिंह को छोड़ गए हैं। परिवार पर यह गर्व का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की शहादत पर गर्व है। गांव में जब यह समाचार पहुंचा तो पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया। आंख नम है, लेकिन सिरा गर्व से चढ़ा भी है। शहीद मनीष ठाकुर का पार्थिव शरीर जल्द ही पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। अंतिम संस्कार के समय बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रशासन, सेना और स्थानीय लोग मिलकर उन्हें अंतिम विदाई देंगे। उधर संपर्क किए जाने पर सैनिक कल्याण बोर्ड के उपनिदेशक सेवानिवृत्त मेजर दीपक धवन ने पुष्टि करते हुए कहा कि प्रशासन को सूचना दे दी गई है। पार्थिव शरीर के पहुंचने को लेकर दोपहर तक ही स्थिति साफ हो जाएगी। हिमाचल में पानी की छोटी बोतलें बैन। प्रदेश में सरकारी समारोह और होटलों में पानी की छोटी प्लास्टिक की बोतलें अब नजर नहीं आएंगी। इस पर प्रतिबंध को 1 जून से लागू कर दिया गया है और अब सोमवार से पर्यावरण विभाग कार्रवाई शुरू कर देगा। पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिलकर इस अभियान को सिरे चढ़ाएंगे और जहां कहीं भी इस तरह की छोटी 500 ml की प्लास्टिक की बोतलें सरकारी समारोह या होटलों में मिलेगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने जो अधिसूचना 1 महीने पहले लागू की थी, वो 1 जून से लागू हो गई है। हालांकि पिछले कल शनिवार को इस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन सोमवार से पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पर कदम उठाएगा। वैसे मिनरल एसोसिएशन ने सरकार से इस संबंध में मामला उठाया था, मगर उनको राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में
पर्यावरण संरक्षण के नियमों को सख्ती से लागू करते हुए सरकार ने सरकारी समारोह और होटलों में इनको बंद कर दिया है। हालांकि मार्केट में अभी इसकी सप्लाई जारी रहेगी, क्योंकि घरेलू उपयोग के लिए लोग इसे ले सकेंगे, परंतु आने वाले दिनों में हम इस पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, क्योंकि तब तक स्टॉक खत्म हो जाएगा। अभी पहले चरण में सरकार ने सरकारी समारोह में इस पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन भविष्य में सभी पर इस रोक को लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में बर्फबारी से जून का स्वागत, चोटियों पर गिरी बर्फ, कल से आंधी, बारिश, ओलावृष्टि। राज्य में जून महीने में भी बर्फबारी हुई है। ये बर्फबारी मनाली से ऊपर और लाहौल स्पीति की तरफ रोहतांग के टॉप पर हुई है। रविवार को ही बर्फबारी अब इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि इस महीने में हिमाचल में भी गर्मी चरम पर होती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6 जून से मौसम साफ हो जाएगा, जो लगभग 1 महीने से खराब चल रहा है और आए दिन यहाँ बारिश हो रही है। इसके साथ अभी 3 व 4 जून को मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बारिश, आंधी व ओलावृष्टि का अलर्ट दिया है। जून महीने में राज्य में आगामी दिनों के दौरान भी आंधी, बारिश, ओलावृष्टि व चोटियों पर 1-2 स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक प्रदेश 3 व 5 जून को बहुत भारी बारिश के साथ आंधी व ओलावृष्टि होगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मूसलाधार बारिश के सहित आंधी व ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शेष जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। चंबा, पांगी व आसपास मार्ग पर करीब 1.5 फुट तक ताजा बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी के बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर यातायात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पांगी घाटी के लोगों को अब चंबा मुख्यालय पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर या कुल्लू के सैकड़ों किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। जब तक मार्ग बहाल नहीं होगा, तब तक पर्यटक आसपास नहीं जा सकेंगे। कोटखाई में पत्नी का मर्डर। शिमला में पत्नी की हत्या, लकड़ी की छड़ी से बुरी तरह पीटा, आरोपी ने जुर्म कबूला। राजधानी शिमला के कोटखाई क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में गुस्से से बेकाबू हुए पति ने लकड़ी की छड़ी से पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतका महिला की उम्र 50 वर्ष है। जानकारी के अनुसार ये घटना रविवार की देर शाम कोटखाई थाना क्षेत्र में पेश आई है। हिमाचल में 4 सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत। हिमाचल में 4 सड़क हादसों में 10 लोगों की जान चली गई। मंडी में जहां पिकअप की ब्रेक फेल होने से उसमें सवार 5 लोगों की जान चली गई, वहीं कंडाघाट में बस से टक्कर में बाइक सवार 2 युवक जान से हाथ धो बैठे। पाउंटा साहिब में पेड़ से बाइक टकराने से 2 नाबालिग अपने घर में सूने छोड़ गए। वहीं कांगड़ा के राजा का तालाब में बाइक स्किड होने से एक युवक की मौत हो गई है। अब आसानी से नहीं मिलेगा राज्य सचिवालय में प्रवेश। राज्य सचिवालय में प्रवेश को लेकर नए नियम सख्त हो गए हैं। सचिवालय प्रशासन ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत अब यहां प्रवेश आसान नहीं होगा। पिछले दिनों एक सुरक्षाकर्मी के साथ यहां हाथापाई हुई थी, जिसके बाद अब प्रवेश पर सख्ती कर दी गई है। नए नियमों के तहत हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आगंतुकों को प्रवेश सुलभ हो व सचिवालय का कार्य भी बाधित न हो। आगंतुकों को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रवेश पत्र संबंधित विभाग से लिखित अधियाचना या ईमेल अनुभाग अधिकारी स्वागत कक्ष को भेजने के उपरांत ही उपलब्ध होगा। मार्च से मई तक 27% कम बरसे मेघ। मौसम विभाग ने जारी किया प्री मानसून सीजन का डाटा। प्रदेश में सबसे कम वर्षा वर्ष 2022 में 63.8 मिलीमीटर प्री मानसून सीजन में हुई थी। हालांकि इस बार उससे अधिक वर्षा हुई है, मगर रिकॉर्ड के अनुसार प्री मानसून सीजन में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। मौसम विभाग ने यह आंकड़ा रविवार को जारी किया है। राज्य में प्री मानसून सीजन में 240.7 मिलीमीटर सामान्य वर्षा के मुकाबले 175 मिलीमीटर की वास्तविक वर्षा के साथ -27% कम आंकी गई है। 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर रोजाना हिमाचल मीडिया ग्रुप द्वारा करवाए जा रहे पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के जरिए बच्चों की नजर से पर्यावरण बचाने का संदेश। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।